हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स और चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन आ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन है, ये हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया। ये हमारे पास एक्स हो गया, यहाँ पर ओरिजिन ओ हो गया, ये वाई। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। पॉजिटिव डायरेक्शन 30 डिग्री, एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको हम मान लेंगे ए। ये वेक्टर है कोई ए, ओ ए। क्लियर। यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो लेंथ है ये कितनी आएगी, अगर हम इसको निकालते हैं, सपोज करो इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ये होता है कॉस का कंपोनेंट, ये होता है साइन का कंपोनेंट। ये कैसा आएगा देखिए, हम लगाते हैं कॉस 30। कॉस 30 इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास ओ बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पे ओ बी जो हम निकालेंगे तो हो जाएगा ओ ए कॉस 30। ठीक है, ओ ए कॉस 30। ओ ए लेंथ है वेक्टर की। ठीक है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे ओ ए, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, तो मैंने सिंपल ओ ए ले लिया है, यहाँ पर लेंथ है। तो ये कंपोनेंट हो गया ओ ए कॉस 30। इसी तरह से साइन का लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा ओ ए साइन 30। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए यूनिट वेक्टर किसका, ओ ए का, तो आ जाता है ओ ए वेक्टर अपॉन में ओ ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन है, तो ये हो जाएगा ओ ए, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ओ ए कॉस 30 आई का कंपोनेंट प्लस ओ ए साइन 30, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है जे का कंपोनेंट। ठीक है, इसमें जेड एक्सिस नहीं है, तो जेड एक्सिस होता तो 3D में हो जाता, यहाँ पे प्लस में आ जाता जेड का के का कंपोनेंट। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसको, ये हो गया, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ओ ए कैप। क्लियर, तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड ओ ए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, देखिए ओ ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओ ए। ओ ए क्या है, ये लेंथ है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, ओ ए। ठीक है, तो इसको मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे ओ ए। ओ ए वैक्टर है ओ ए कॉस 30 आई, ओ ए साइन 30 जे। क्लियर, ऊपर से ओ ए कॉमन ले लेंगे हम, यूनिट वेक्टर ओ ए हमने कॉमन लिया, तो हो जाएगा कॉस 30 आई प्लस साइन 30 जे। डिनोमिनेटर में आ गया ओ ए, ओ ए से ओ ए कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आई प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 जे। ये हमें आंसर मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स p x1 y1 z1 q x2 y2 z2। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, दो पॉइंट है हमें, तो हम पी क्यू निकालेंगे पहले। पी क्यू तो कैसे निकालते हैं, पोजिशन वेक्टर क्यू ओ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ओ पी। तो कहने का मतलब ये है, हम क्यू में से किसको माइनस करेंगे, डायरेक्शन कैसे जा रही है, इस तरह से, तो क्यू में से माइनस करेंगे पी को। तो आई का कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। ठीक है, अगर यहाँ से हम स्केलर कंपोनेंट देखते हैं, स्केलर कंपोनेंट है x1 माइनस x2, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केलर कंपोनेंट x2 माइनस x1
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये स्केलर कंपोनेंट है। दूसरा हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे पी क्यू का। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। बस इतना हमें इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी है, अगर देखें हम एक्स वाई प्लान है ये। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। क्लियर है, यहाँ पे हमारे स्टार्ट कर रही है ओरिजिन से 4 किलोमीटर वेस्ट, यहाँ तक गई है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट आएगा माइनस का 4, एक्स एक्सिस में है ना, माइनस का 4 0, 4 किलोमीटर वेस्ट। उसके बाद सी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है 30 डिग्री, सपोज करो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से कितना 30 डिग्री, नॉर्थ से 30 डिग्री, इधर ये थोड़ी टर्न हुई है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उसके बाद ये स्टॉप कर जाती है, कितना है ये 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास 3 किलोमीटर। इसको हम पॉइंट मान लेंगे ए, ये हो गया बी, ये भी कितना 3 किलोमीटर। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड डिपार्चर। यहाँ से स्टार्ट कराते इसमें चलना, तो हमें ये निकालना होगा, हमें ये निकालना होगा ओ बी वेक्टर हमें निकालना होगा। ये इसकी डायरेक्शन इधर है, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर हमें ओ बी निकालना है इस तरह से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ से जो लड़की ने स्टार्ट करा वेस्ट की तरफ, उसके बाद 30 डिग्री ईस्ट की तरफ नॉर्थ से। ठीक है, यहाँ पे इसने स्टॉप कर दिया, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इसकी मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये वाला वेक्टर ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल लॉ लगेगा, इसमें हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। इन ट्रायंगल कौन सा बनना है, ए ओ बी वेक्टर हमें निकालना होगा। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर देखो यहाँ पर ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस ए बी, यही तो होगा ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, ट्रायंगल लॉ से जो वेक्टर होगा ओ ए प्लस ए बी। ठीक है, ओ ए देखें हम तो ओ ए वेक्टर आ जाएगा माइनस का 4 आई, क्योंकि यहाँ पर जो है जे का कंपोनेंट क्या है 0 है। ठीक है, प्लस ए बी वेक्टर, ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल कितना हो गया, अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं हम इसको हम सी मान लेंगे, ये कितना हो गया 60 डिग्री। इस ट्रायंगल को मैं अलग बना लेता हूँ, देखो इस तरह का ट्रायंगल है ये हमारे पास ए बी हमें निकालना है। ठीक है, ये डायरेक्शन इधर है, ये कितना 60 डिग्री, और ये पॉइंट है हमारे पास सी। अगर हम इसको निकालते हैं, ये वाला कंपोनेंट, इसका बेस ए सी कितना आ जाएगा, कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी कॉस 60। ठीक है, ए बी कॉस 60, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 60। इसी तरह से परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है साइन का कंपोनेंट, ए बी साइन 60, इसी तरह से ये भी निकल जाएगा। ठीक, यहाँ से अब हम ए बी निकाल लेंगे। ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर। क्वेश्चन में देखो ये वैल्यू कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू है 3 कॉस 60, आई का कंपोनेंट, ए बी की वैल्यू है 3 साइन 60, जे का कंपोनेंट। क्लियर है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 3 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आई प्लस 3 साइन 60 की वैल्यू √3/2 जे, तो यहाँ से आ गया 3/2 आई प्लस 3 √3/2 जे, ये आ गया ए बी वैक्टर।
इस ए बी वेक्टर को हम पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4i ऑलरेडी है प्लस 3/2i प्लस 3√3/2j। यहाँ से आई वाले कंपोनेंट हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। जे वाला तो है नहीं, आई वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8i प्लस 3i एलसीएम आ गया 2 प्लस 3√3/2j, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5/2i प्लस 3√3/2j। ये हो गया ओ बी वैक्टर डिस्प्लेसमेंट, यही हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देन इज इट ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये ट्रू होगा? अगर ये है हमारे पास, अगर हम इसको हम लेते हैं ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, क्या इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम ऐसा लेंगे यहाँ पर एग्जांपल हम ऐसा लेंगे जो हमें मिल जाए ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर अगर हम लेते हैं, देखिए लेट, यहाँ पर हमें ये लेना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि इन दोनों का सम कितना मिला, हमें ए वेक्टर मिला है। अगर मैं ए वेक्टर ये लेता हूँ, कोई भी ले सकते हो आप लोग ऐसा वेक्टर जिनका सम जो है ए वेक्टर मिल जाए, दो ऐसे वेक्टर जिनका सम ए वेक्टर मिल जाए, 2i प्लस 3j प्लस 4k, मैंने एक वेक्टर ये लिया है ए वेक्टर। अब मुझे बी वेक्टर और सी वेक्टर ऐसे लेने पड़ेंगे जिनका एडिशन मुझे मिला है ए वेक्टर, ठीक है। अगर मैं आई लेता हूँ, दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ भी आई लूँगा, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2j वेक्टर, तो यहाँ पर लूँगा j वेक्टर, दोनों को ऐड करो 3 वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लेता हूँ 3k वेक्टर, तो यहाँ पर लेंगे k वेक्टर, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके देखो, दोनों को ऐड करके देखोगे वापस हमें a वेक्टर मिल जाएगा। तो ये हमने जो कंडीशन गिवन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमने जो है वेक्टर चूज़ कर लिए हैं। अब इनका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा √29 मैंने वैल्यू निकाली है कैलकुलेटर से, तो ये बैठती है 5.38, ठीक है। वेरीफाई के लिए मैंने जो है ये वैल्यू निकाल ली है। वैसे भी अगर आप लोग देखोगे रूट में भी वो इसके बराबर आती नहीं आती, ये हम चेक कर लेंगे। इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो √14, तो √14 के अगर हम देखें वो होता है 3.741। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इनका मैग्नीट्यूड देखना है, ये वैल्यू है इतनी √29। चलो हमारे पास कंडीशन दे रखी है ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इक्वल है √29 इज इक्वल टू √14 प्लस √3। क्या ये बराबर होंगे? ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो देखें हम ये इरेशनल नंबर आ रहे हैं, इरेशनल नंबर आ रहे हैं यहाँ पर। अगर इसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं 5.385 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.741 प्लस 1.732, ये भी बराबर नहीं आएंगे, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये होगा 4 और 3 7, और 7 कितना हो गया 14, हाँ से लगा 1 5.4 करीब आ रही है, ठीक है, 5.385 है, नॉट इक्वल टू, तो ये ट्रू नहीं है, हम कहेंगे नॉट ट्रू, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x ब्रैकेट में i प्लस j प्लस k इज ए यूनिट वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर है, तो हमने इसको मान लिया लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू x i प्लस j प्लस k। अरे ए वेक्टर कैसा है? यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास
एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहाँ पर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो रूट है कैंसिल आउट होने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो गई है ना, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो हो जाएगा √3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक हमें ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और वो पैरेलल है टू रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे पहले, रिजल्टेंट मतलब a प्लस बी, इसका रिजल्टेंट हो गया। एक ऐसा वेक्टर सपोज करो हमने मान लिया वो u वेक्टर है, पैरेलल है इन दोनों के रिजल्टेंट के। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोई स्केलर लैम्डा a प्लस बी। ठीक है, ये हमें काम यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लियर, समझ आया क्या करना है हमें ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक वेक्टर मान लेते हैं, लेट u वेक्टर बी आ वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है इनका रिजल्टेंट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब पैरेलल होते हैं तो वेक्टर कुछ ना कुछ इसमें स्केलर आ जाता है कॉमन, ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको निकालें ए प्लस बी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐड करो दोनों को, 2 + 1 तो 3i और 3 - 2 प्लस जे और माइनस के प्लस के 0, तो हमारे पास बनेगा a प्लस बी 3i प्लस जे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो u वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा 3i प्लस जे, यहाँ से लैम्डा की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा जे, हमें u वेक्टर मिल गया 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा जे। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू आने के बाद इसमें पुट करेंगे तो हम वेक्टर वो मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास जो u वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, जो वेक्टर हमारे पास लेंगे हम उसका मैग्नीट्यूड है 5, जिसको हमने u माना है, इसका मैग्नीट्यूड 5। तो यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में इसका स्केलर का स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा रूट में 10 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √10 लैम्डा बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो हमारे पास आ गया 5/√10 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/√10, लैम्डा की वैल्यू 5/√10। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास u वेक्टर इज इक्वल टू 3 लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू 5/√10 i प्लस लैम्डा की वैल्यू 5/√10 j। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15√10 लैम्डा i प्लस 5/√10 लैम्डा, सॉरी लैम्डा की वैल्यू तो आ गई j। ये मैच नहीं कर रहा आंसर, तो एक काम कर दो, इसमें इसको रेशनलाइज कर दो। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इसको रेशनलाइज करके कर देते हैं हम लोग। मैच करने के लिए देखो 15/√10 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो i प्लस 5√10, रेशनलाइज कर रहे हैं हम लोग, √10/√10 j। यहाँ से हम करेंगे इसको, ये हो जाएगा 15√10 अपॉन में √10 10 i, ये हो जाएगा 5√10 अपॉन में 10 j। यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो हमें जो u वेक्टर मिलेगा फाइनली
√10/2i प्लस √10/2j, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमारे पास गिवन है, फाइंड आ यूनिट वेक्टर। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल है 2a - b + 3c। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा था, उसी की तरह है। जो हमें वेक्टर निकालना है उसको हमने मान लिया u वेक्टर। लेट u बी आ यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है? u बी आ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू वेक्टर, किसके पैरेलल होना चाहिए? 2a वेक्टर - b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक है। इज जब पैरेलल होता है तो हम कैसे लिखते हैं? u = लैम्डा, किसके पैरेलल है? 2a - b - 3c। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोलिनियर हो या पैरेलल हो, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे, 2a वेक्टर - b वेक्टर - 3c वेक्टर = 2a की वैल्यू हमारे पास i + j + k माइनस b वैल्यू है हमारे पास 2i - j + 3k। उसके बाद हमारे पास -3c की वैल्यू है i - 2j + का k। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2i 2j 2k -2i + j -3k माइनस का 3i + 6j माइनस का 3k, i। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3i। ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3i। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये प्लस है यहाँ पर, है ना, हम ये माइनस कर दिया था। तो यहाँ पर जो प्लस है ये हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। तो 2i कैंसिल आउट हो गया, बचा प्लस का 3i, 2j और j 3j माइनस का 6j, तो कितना बचा? माइनस का 3j और 2k माइनस का 3k, तो माइनस का 1k और माइनस का 1k प्लस का 3k प्लस का 2k, ये हमारे पास बचेगा, ये आएगा। ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ये प्लस है यहाँ पर। ठीक है। तो u वेक्टर = लैम्डा, ये आ गया 3i माइनस का 3j प्लस का 2k। क्लियर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लैम्डा i - 3 लैम्डा j + 2 लैम्डा k। सिंस u कैसा है? यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे u का स्क्वायर रूट में 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, लैम्डा की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो मैग्नीट्यूड 1 है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। इनको ऐड करो, कितना मिल जाएगा हमें? 22 लैम्डा स्क्वायर। इस रूट को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर = 22 लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/√22। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे पास। तो u वेक्टर = आ जाएगा 3 × 1/√22i -3 × 1/√22j + 2 × 1/√22k। ये हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/√22i -3/√22j + 2/√22k। ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो गया जो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट्स ABC हमें पॉइंट्स गिवन है, तो हमें ये शो करना है ये कोलिनियर है। फाइंड द रेशो, और इसका रेशो निकालना है B डिवाइड्स AC।
पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। ये इस तरह से कोई 3 पॉइंट हैं। यहाँ पर हमारे पास ए, ये सी हो गया, बी इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये हमें पॉइंट दे रखे हैं 1 -2 -8, बी इधर रखा है 5 0 -2, सी है हमारे पास 11 3 7। ठीक है, तो कोलिनियर की क्या कंडीशन है हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर। ठीक है, ये कोलिनियर की है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे जो ये पॉइंट्स हैं ये दे आर कोलिनियर। उसके बाद हम इसका रेशो निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए बी हम पहले निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, ये डायरेक्शन है ए बी, है ना। तो कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे b माइनस ए, 5 में से 1 जाएगा 4, ये i का कंपोनेंट बचेगा। 0 में से -2 तो प्लस का 2j, -2 और माइनस माइनस +8, ये हो जाएगा 6k। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए बी के साथ में हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 4 + 36, तो ये हो जाएगा रूट 56। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर बी। तो हम डायरेक्ट कर देते सी माइनस बी। 11 - 5 6i, 3 - 0 3j, 7 -+ 2 तो 9k। ये हो जाएगा हमारे पास बी सी वैक्टर। इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 + 9 + 81, तो ये हो जाएगा 126। ये आ जाएगा हमारे पास 126। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास निकालेंगे हम ए बी तो निकल गया बी सी सी ए सी वैक्टर कितना हो जाएगा? सी माइनस ए, तो 11 में से माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10i, और 3 -+ 2 5j, 7 + 8 प्लस का 15k। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और 25 2 to 5, ये हो जाएगा 350। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 × 14, है ना, 14 × 56, तो 2√14। इसको हम लिख सकते हैं 126। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 14, तो ये जाएगा 3√14। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 25 × 14। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5√14। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास है ए बी वैक्टर प्लस बी सी, इनका मैग्नीट्यूड। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2√14 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है? 3√14 = कितना हो जाएगा? 5√14। ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास सेम है, तो ये हो जाएगा ए सी मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या आ गए? ये पॉइंट्स कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान से, ए बी मैग्नीट्यूड बी सी मैग्नीट्यूड = ए बी की वैल्यू पुट करी हमने 2√14 और बी सी की वैल्यू पुट करी 3√14। ऐड होने के बाद दोनों ऐड हो जाएंगे 5√14 = किसके बराबर हो गया? ये ए सी के बराबर। ठीक है, तो हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो जब ये बराबर हो गया तो हम इसको कह सकते हैं पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। अब देखो, अब हमें रेशो निकालना है ना। ये हमारे पास, मैं यहाँ बना देता हूँ, इधर मैं लाइन बनाता हूँ इस तरह से। ये ए पॉइंट है जिसको हमने जो दिया गया है 1 - 2 - 8,
ये बी पॉइंट है जो हमारे पास दिया गया है 5 0 -2, ये सी पॉइंट है 11 3 7। ठीक है, तो हमने मान लिया ये k/1 में इसको डिवाइड कर रहा है, ये k/1 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमें रेशो निकालना है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये x1, ये x2, ये x3, इस तरह से हम लिखते हैं इसको ना, सॉरी हमें निकालना है b डिवाइड कर रहा है, तो AC को हमें डिवाइड कर रहा है b, तो ये हो जाएगा x2, इसी तरह से y2, y1 y2 और y3 z3। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लेट द रेशो k/1 इन विच डिवाइड AC। ठीक है, AC को k/1 में वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें x के, इसके कोऑर्डिनेट x के, तो कितना हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है k और n की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा m की वैल्यू हमारे पास k, x2 की वैल्यू कितनी है 11, ये तो हमारे पास गिवन है ना x की वैल्यू, ये इसको डिवाइड करें, यहाँ पर गिवन पॉइंट है डिवाइड वाले, 11 माइनस n की वैल्यू 1, x1 है हमारे पास 1 अपॉन में k प्लस 1, तो यह आ जाएगा 11k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें x की वैल्यू कितनी है 5, जो दिया गया है, जो उसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, b डिवाइड कर रहा है तो इसके पॉइंट दिए गए हैं, ये इसके बराबर होगी, तो हो जाएगा 11k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5k प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल टू 11k प्लस 1, इसको हम इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, 5 माइनस का 1, ये हो जाएगा 11k माइनस का 5k। क्लियर, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 6k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू आ गया 4/6, तो इसको काट देंगे 2 3, तो 2/3, तो अनुपात कितना आ गया हमारे पास, जो रेशो आया 2:3, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पहले खुद ट्राई करेंगे बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r विच डिवाइड्स द लाइंस जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q, whose position vector are 2a vector plus b vector and a vector minus 3b vector externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment PQ। देखिए ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास दे रखा है कोई पॉइंट PQ और ये डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली R। पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया OQ और OP। OQ की वैल्यू हमें दी गई है a माइनस 3b वेक्टर और OP की वैल्यू है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर OR। ठीक है, तो एक्सटर्नली डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, OR इज इक्वल टू m b माइनस n a माइनस m माइनस n। ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला होता है। यहाँ से 1:2 में ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सटर्नली डिवाइड OR कितना हो जाएगा हमारे पास m के बाद अगर हम लेते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास m/n हो गया। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू 2 हो गई, तो इसमें ये वाला इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। m OQ वेक्टर माइनस n OP वेक्टर अपॉन में m माइनस n। क्लियर। ठीक है, जो हम लेते हैं यहाँ पर m हम ले रहे हैं, तो इसमें ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो OR इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 1, OQ की वैल्यू कितनी है a माइनस 3b वेक्टर माइनस n की वैल्यू 2, OP की वैल्यू है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन में m की वैल्यू है 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा OR वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर
माइनस बी वैक्टर अपॉन में -1। इसको सॉल्व कर लेंगे। ओ आर इज इक्वल टू, यहाँ बचा माइनस का 3a वैक्टर और ये हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा ना 2b वैक्टर, तो माइनस का 5b वैक्टर अपॉन में -1। माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, 3a वैक्टर प्लस 5b वैक्टर अपॉन में -1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ओ आर जो क्वेश्चन में पूछा है वो आ गया 3a वैक्टर प्लस 5b वैक्टर। ठीक है, ये हमें निकालना था। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमें और पूछा है इसमें, आल्सो शो दैट द P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, है ना। मिड पॉइंट तो हम इंटरनल डिवीजन से भी निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, P इज़ द मिड पॉइंट है, हमें P के जो दे रखा है पोजीशन वेक्टर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, अगर मैं शो कर दूँ ये जो P है इसका पोजीशन वेक्टर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, तो मैं कहूँगा ये जो है जो डिवाइड कर रहा है P वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q, मिड पॉइंट R एंड Q का कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर OR प्लस पोजीशन वेक्टर OQ अपॉन में 2। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, OR प्लस OQ डिवाइड बाई में 2। ठीक है, इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे, OQ और OR की वैल्यू कितनी है, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, तो मैं रखूँगा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस OQ की वैल्यू कितनी है, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डिवाइड बाई 2। तो इसको हम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 3 और 1 4, a वेक्टर 5b माइनस 3b, तो हो जाएगा 2b वेक्टर अपॉन में 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मिड पॉइंट कितना आ गए, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये किसके बराबर है, पोजीशन वेक्टर OP के। देखो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो हम कहेंगे जो P है वो क्या है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट RQ या PQ का। ठीक है, RQ का, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, हमें दे रखे हैं इसमें वेक्टर फॉर्म में, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। एक हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल है इसके डायगोनल के, एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और हमें उसका एरिया निकालना होगा। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर लिखते हैं इसको A O, और ये हम इस तरह से बना देंगे, ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम है, ये इस तरह से आ जाएगा। इसको मान लेंगे B पॉइंट, इसका डायगोनल कौन सा हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा ये, इसको मान लेंगे हम C। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये वेक्टर हमें दिया गया है, OA दिया गया है, टू एडजेसेंट साइड, ये एक साइड ले लेंगे, एक ये साइड ले लेंगे, तो ये हमें दिया गया है 2i माइनस 4j प्लस 5k, और ये OB वेक्टर हम मान लेंगे इसको पोजीशन वेक्टर, वो दिया है i माइनस 2j माइनस का 3k। क्लियर है। अब यहाँ से देखो OB वेक्टर किसके बराबर होगा, AC वेक्टर के, पैरेललोग्राम में हम पढ़ चुके हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास i माइनस 2j माइनस का 3k इक्वल वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, क्योंकि ये डायगोनल क्या है, OC, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, मतलब OC के पैरेलल। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ट्रायंगल लॉ, समझो इसको, ट्रायंगल लॉ OC क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ से OA प्लस AC, OA प्लस AC दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 कितना होगा, 3i, और माइनस का 4j माइनस का 2j माइनस का 6j, और प्लस का 5k माइनस का 3k, तो प्लस का 2k। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, हमें जो है यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर अगर हम OC का यूनिट वेक्टर निकाल लें तो OC वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ OC, ये तो हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं OC का, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 36 प्लस 4, तो हो जाएगा √49 के वैल्यू आ गई 7। ठीक है, 7 आ गया। तो ओ सी वैक्टर यूनिट वेक्टर, हाँ ओ सी यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे, तो ओ सी वैक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी, तो ओ सी वैक्टर आया 3i माइनस 6j प्लस का 2k अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसका 7। ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें, ओ सी यूनिट वेक्टर 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k, ये इसका आंसर हो जाएगा। और साथ ही में इसका पूछा है क्या, एरिया। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया के लिए हमें निकालना होगा जो इसकी एडजेसेंट साइड है ओ ए, ठीक है, एंड ओ बी, ओ ए ओ बी का डिटरमिनेंट फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है एरिया। तो लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इज कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा इसका हमें ओ ए क्रॉस ओ बी। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। देखिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ ए क्रॉस ओ बी इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट फॉर्म लिखेंगे आई जे के, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ओ ए कितना है, इसके कंपोनेंट 2 -4 -5, 2 -4 प्लस का 5 है, और हमारे पास ये है 1 -2 -3, 1 -2 माइनस का 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आई इज इक्वल टू माइनस का माइनस प्लस 12 और माइनस का हो जाएगा 10 माइनस जे का हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ पर देखें हम प्लस के लिए हो जाएगा माइनस का 8 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 8, ये टर्म तो 0 हो गई, तो यह आ जाएगा 22i और माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस 11j। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से मैं 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कॉमन लिया, समझो यहाँ पर 11 × 2 तो कितना होगा 22, तो यहाँ पर बचाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 11 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, तो ये हो गया 11 रूट से बाहर आएगा, ये बचाएगा 4 + 1 5 स्क्वायर यूनिट, ये इसका इतना आंसर होगा, ये इसका एरिया आएगा। तो नंबर 11, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर 1/√3 1/√3 1/√3। इक्वली इंक्लाइन का मतलब है उनके जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास कोई एक्स वाई जेड प्लेन है, ये वाई ये एक्स और ये हो गया हमारे पास जेड। ठीक है, ये कोई वेक्टर है हमारे पास, यहाँ से ये ओरिजिन है, एक्स से ये बना रहा है एंगल अल्फ़ा, इससे एंगल बना रहा है बीटा और जेड से बना रहा है गामा। ठीक है, इस तरह का है ये। यहाँ पर अगर हम देखें कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, शो करना है हमें 1/√3 1/√3 इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, L इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन। एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा L² + M² + N² रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी है। ठीक है, तो L की वैल्यू पुट करेंगे तो cos² अल्फ़ा प्लस cos² M की वैल्यू पुट करें बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एंगल क्या सारे बराबर हैं, तो ये हो जाएगा cos² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3 cos² अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। यहाँ से cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3, क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा और स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 1/3 आती है। ठीक है, तो cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा क्या आ गई 1/√3 1/√3
1/√3 और 1/√3 प्लस वाला ये माइनस में भी आती है 1/√3 और 1/√3 माइनस का 1/√3। जनरली जो आंसर हमें टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं वो प्लस में ही दे रखे हैं। माइनस में कैसा आता है देखिए, अगर हम ये हमारे पास है कोई वेक्टर, इसको हम अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं इधर को, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो हम निकालेंगे कॉस पाई माइनस अल्फ़ा कितना होता है माइनस का कॉस अल्फ़ा, इसलिए जो है ये माइनस में भी आ जाते हैं अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये हमें शो कर दिए इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है 1/√3 1/√3 1/√3। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, खुद ट्राई करना पहले बाद में सॉल्यूशन देखना। लेट ए वेक्टर हमें दिया गया, बी वेक्टर दिया गया, सी वेक्टर दिया गया है, फाइंड आ वेक्टर डी। एक हमें वेक्टर डी फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर है बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के, एंड हमें दिया गया है सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, देखो ध्यान देना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, इसका मतलब है ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए क्रॉस बी मेरे पास निकल गया तो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर डी है वो ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, डी वेक्टर को अगर वो पैरेलल है या कोलिनियर है तो लैम्डा ए क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान देना, दोबारा से ध्यान सुनना, मैंने जो ए वेक्टर लिया बी वेक्टर लिया वो उसके परपेंडिकुलर डी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला हमने ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा निकल कर वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो डी वेक्टर है वो इसके भी परपेंडिकुलर है ए के और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा, वो पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा, ठीक है। तो पैरेलल होगा तो हम उसको इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले निकालूंगा ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो डिटर्मिनेंट्स हम निकालेंगे आई जे के, ठीक है। तो ए वेक्टर के अगर हम लिखते हैं इसके कोफिशिएंट तो कितना हो जाएगा 1 4 2 1 4 2, बी वेक्टर का जाएंगे 3 -2 और ये 7, ये -2 है, ठीक है। तो ये निकल कर आएगा आई, यहाँ से आ जाएगा 28 माइनस माइनस +4 माइनस का जे 7 और माइनस का हो जाएगा ये 6 प्लस के, यहाँ से निकल कर आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 12। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास कितना 32i और माइनस 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 कितना हो जाएगा ये 6, माइनस के बचेगा j और प्लस प्लस और -14 माइनस का 14k, ठीक है। ये यहाँ तक निकल कर आ गया हमारे पास। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ये निकल के आया a क्रॉस b, तो डी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास फाइंड आउट होकर, डी वेक्टर कितना होगा लैम्डा a क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, वापस हम इसमें पुट कर देंगे। अभी मैं पुट करने जा रहा हूँ a क्रॉस b पुट कर देते हैं इसमें, तो आ जाएगा लैम्डा 32i माइनस j माइनस का 14k, ठीक है। वापस मैं लैम्डा की भी इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वेक्टर इज इक्वल टू 32 लैम्डा i माइनस लैम्डा j माइनस 14 लैम्डा k। यहाँ से हम इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। और हमें एक चीज़ दिया है डॉट प्रोडक्ट दिया है हमें सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15। डी वेक्टर ये आ गया हमारे पास और सी वेक्टर हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो पहले मैं सी वेक्टर लिख लेता हूँ 2i माइनस j प्लस का 4k, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है, यह है 32 लैम्डा माइनस लैम्डा i है ये j है और माइनस का 14 लैम्डा k, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमें दिएगी ये वैल्यू कितनी 15, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से,
32 की हम और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 लैम्डा आई डॉट आई 1 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का लैम्डा जे डॉट जे 1 हो गया, और ये हो जाएगा 14 की 4 में करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 56 लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 65 9, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 3। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास 90 बचेगा ना, हमारे पास बचेगा ओनली 9 लैम्डा। ये हो जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 65 में से 56 माइनस कर दिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 15/9। तो ये आ जाएगा 5/3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। इस लैम्डा की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लैम्डा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो d इज इक्वल टू आ गया 32/5/3 i माइनस 5/3 j माइनस 14 इंटू 5/3 k। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं। 1/3 कॉमन लिया, 32 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो 10 और 5 दिए 15 16 160 i माइनस 5j 14 पंजे कितना होंगे 70 k। ये हमें आंसर मिल जाएगा डी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस के विद द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ वेक्टर्स 2i प्लस 4j माइनस 5k लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू 1। वो किसके बराबर है 1 के बराबर, इनका डॉट प्रोडक्ट, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और इनका सम करने के बाद यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर है। हमें वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास वेक्टर है, इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। उसके बाद हम इसका सम निकालते हैं, तो इसका सम जो है हम मान लेते हैं डी वेक्टर। डी वेक्टर इज इक्वल टू इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस लैम्डा आई और 4 प्लस 2 हो गया 6j और माइनस का 5 प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 2k। ठीक है, ये हमारे पास सम आ गया। तो इसका हम पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा डी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डी। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे डी वेक्टर का। तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा यहाँ पर, तो 2 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और ये 4 8, तो ये हो गया हमारे पास 44 प्लस में 44। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर उनका कितना है 1 है। तो ए वेक्टर हमारे पास i प्लस जे प्लस के डॉट यूनिट वेक्टर हमारे पास, यूनिट वेक्टर अभी निकाला है हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर 2 प्लस लैम्डा आई और यहाँ हो जाएगा प्लस 6j माइनस का 2k अपॉन में स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो डी की जगह आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन में स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें करना है। अब देखो i के साथ i वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस लैम्डा, j के साथ j आएगा तो ये हो जाएगा j डॉट j 1 6 और k के साथ k माइनस का 2 अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा
प्लस 44 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा और 2 + 6 8 और -2, तो ये बचा 6। तो लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, प्लस और 6 × 2 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। क्लियर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, इधर 12 लैम्डा, इसको हम इधर लेके आएंगे माइनस का 4 लैम्डा, 44 36 को इधर लेके जाएंगे माइनस का 36। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ हो गया -4 और 12 प्लस का 8 लैम्डा, ये बचाएगा 8। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, हमें शो करना है द वेक्टर a + b + c इज इक्वली इंक्लाइन टू a b c। ठीक है, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। पहला जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है, एक तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, जिसको हमने मान लिया a मान लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरा इनका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ, a.b इज इक्वल टू b.c इज इक्वल टू a.c। ठीक है, ये क्या है, 0 है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। इसको c.a भी लिख सकते हो, ये जो है इसका जो कम्यूटेटिव भी होल्ड होती है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a.c इज इक्वल टू c.a या a.b इज इक्वल टू b.a। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें cos अल्फ़ा, जैसे अगर हमारे पास किसके इक्वली इंक्लाइन है, हम इसको हम निकालते हैं, जैसे a + b + c वेक्टर डॉट में a वेक्टर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और यहाँ हो जाएगा a वेक्टर cos अल्फ़ा। ठीक है, a के साथ हमारे पास अल्फ़ा एंगल बना रहे हैं a वेक्टर, और b वेक्टर हो जाएगा बीटा एंगल जो है b वेक्टर, और गामा एंगल c वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से अगर हम निकालेंगे cos अल्फ़ा, एक में करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। cos अल्फ़ा कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। ठीक है, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से जब हम इसको करेंगे a.a प्लस b.a प्लस c.a। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, ये दोनों जो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये हमारे पास गिवन है, तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। a.a को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ गया, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर अपॉन में a वेक्टर। ठीक है, ये टर्म दोनों 0 हो गई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन में a वेक्टर b c अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो हमारे पास बचा a वेक्टर अपॉन में a b प्लस c का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर हम cos बीटा निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, इसी तरह से अगर हम cos बीटा निकालते हैं तो कितना आएगा, cos बीटा, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c डॉट b अपॉन में a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। यहाँ से हम निकालेंगे a डॉट b प्लस b डॉट b प्लस c डॉट b या b डॉट c, बात एक ही है, अपॉन में a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर
अपॉन में बी वेक्टर। यहाँ से इसको देखेंगे, ये टर्म और ये टर्म जीरो हो गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कॉस बीटा हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कहने का मतलब ये आ गया, यहाँ पर हमें दिया गया है ए का मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पे अगर हम रखते हैं बी का मैग्नीट्यूड की जगह ए रखते हैं हम, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम कॉस गामा निकालेंगे, तो वो हो जाएगा सी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, ये आ गया, और हमें दिया गया है इनका जो मैग्नीट्यूड क्या है वो इक्वल है, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहाँ से देखें हम लोग, इनका जो आ जाएगा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, बराबर है, इक्वली इंक्लाइन। तो हम कह सकते हैं हैंस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, इक्वली एंगल बराबर आ गया, तो इक्वली इंक्लाइन ये हो गया। ठीक है, ये हमें यहाँ पर शो करना था। क्वेश्चन 15, प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कब होते हैं, अगर ए डॉट बी हमारे पास है 0, ठीक है, तो ए परपेंडिकुलर होगा बी के। ठीक है, और कंडीशन दी गई है हमें ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको हमें दिया गया है, इसको हम निकालेंगे ए डॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये सेम है कम्यूटेटिविटी से। ठीक है, कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है यहाँ पर, तो 2a डॉट बी, ये उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। देखिए ये हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ मिला हमें कितना, 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब या तो a वेक्टर किसके बराबर होगा 0 वेक्टर के, या b वेक्टर 0 वेक्टर के, या a डॉट बी 0। ठीक है, यही तो होगा। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो a डॉट बी 0 होगा, तो a परपेंडिकुलर होगा b के, एंड a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें पर ये मिलेगा a परपेंडिकुलर टू b, यही हमें यहाँ पर शो करना था। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन, कब ये कंडीशन जो है होगी, देखिए ए डॉट बी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, और ये हो गया 0। हमें पता है ये यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होता है मैग्नीट्यूड, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। हमें कॉस थीटा कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें ए डॉट बी का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है, 0 से लेकर पाई के बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा, जब जो है थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, पाई बाई 2 से लेकर 0 से लेकर पाई बाई 2, 90 से ऊपर होता है ना एंगल, तो कॉस थीटा किस में चला जाता है, 90 से ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो पाई बाई 2 और 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में कॉस थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स, ये कैसे यूनिट वेक्टर हैं,
एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें थीटा की वैल्यू पूछी है। तो पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, ये यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, तो इस कहने का मतलब ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है और ए बी भी यूनिट वेक्टर है। तो ए इज इक्वल टू बी, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ठीक है, हम जो है इसको लेकर चल रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस अपना रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा था ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पर ये लगा रहे हैं, इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए सेम थिंग, तो 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी हमें वैल्यू दी गई है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2। ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा प्लस इसकी वैल्यू दी गई है 1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक इधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो हमें मिला 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास निकल कर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 कॉस थीटा में वैल्यू कब होती है, ये हो जाती है हमारे पास 120 डिग्री पर, है ना। 120 मतलब 2π/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/3। इस पर जो होगी वैल्यू माइनस का 1/2 होगी। तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 3π माइनस का π/3। तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 2π/3। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ, इसकी हमसे वैल्यू पूछिए। एक हम इस तरह का साइकिल बनाते हैं, ये आई है, ये जे है, ये के है। इसका जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, है ना। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इसको, आई डॉट जे क्रॉस के, जे के बाद कितना आता है के, जे के बाद जब के आता है तो हम जे क्रॉस के को क्या लिख सकते हैं, आई प्लस जे। यहाँ पर देखो आई क्रॉस के, तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्रॉस के, तो ये है आई क्रॉस के, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई आई क्रॉस के, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का जे और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ठीक है, इज इक्वल टू के। तो आई डॉट आई 1, तो जे डॉट जे 1 और अभी माइनस का 1, के डॉट के 1, तो ये कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू आ गई 1। इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी देन मैग्नीट्यूड ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। तो हमसे पूछा है थीटा इज इक्वल टू, ठीक, देखिए कैसे होगा। तो ए डॉट बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसका वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे जो वैल्यू बराबर होती है किस पे होती है, π/4 पर, दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। अगर निकालना चाहे तो निकाल लेना, इसको इधर लेकर जाना, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1 कब होती है, 10 π/4 पर, तो ये कैंसिल आउट। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। जो ये एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो गई है मिसलेनियस वाली, और जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है।